हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर ये मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में बुक लगा रखी है, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति ये स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 57 तक करा दिए थे, चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 58 से देखते हैं। कह रहे कोई बिंदु चतुर्थांश 2 में स्थित है। एक बिंदु है जो चतुर्थांश 2 में स्थित है, इसका मतलब x तो माइनस का होगा और y प्लस का होगा। यहाँ इस बिंदु का x अक्ष के समक्ष दर्पण प्रतिबिंब किस चतुर्थांश में होगा। पहली बात तो इसका आपको वो इमेज, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब निकालना पड़ेगा। अब देखो x अक्ष से निकालना है, तो मैंने आपको बोला था अगर x से निकालना हो तो आपको क्या कर देना है, y के कोऑर्डिनेट चेंज कर देने हैं। तो वो तो माइनस ही रहेगा x वाला, y वाला भी अब माइनस हो जाएगा क्योंकि वो पहले प्लस था। अब ये दोनों कहाँ पर आते हैं, तो ये दोनों तीसरे में ही तो आते हैं, माइनस माइनस वाले कौन से चतुर्थांश में आ जाएंगे, तीसरे में। हमेशा याद रखना दर्पण प्रतिबिंब जिस भी अक्ष से निकालना हो ना, उसका अपोजिट वाले का साइन चेंज करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में सेम यही है। अ पॉइंट इज इन क्वाड्रेंट 2, सेकेंड क्वाड्रेंट में है यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू माइनस की और वाई की वैल्यू प्लस की है यहाँ। इन विच क्वाड्रेंट विल इट्स मिरर इमेज लाई अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो अभी इसकी मिरर इमेज हो जाएगी माइनस माइनस दोनों। मैंने वाई का साइन चेंज कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया। तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आपके पास आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहे ऐसे 2 पॉइंट बताओ एक्स एक्सिस से और ऐसे 2 पॉइंट बताओ वाई एक्सिस से जो ओरिजिन से बराबर की दूरी पे हो। तो आसानी से बता सकते हो। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, एक बार हिंदी मीडियम में रीड कर लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ बता दूं। ऐसे दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनकी मूल बिंदु से दूरी समान हो तथा बिंदु एक्स अक्ष तथा दूसरे अक्ष पर स्थित। मतलब आपको वो दो बिंदु बतानी है जिनकी मूल बिंदु से उन दोनों की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी जो है वो बराबर हो। कैसे बताएंगे, एक्स अक्ष से कोई सी भी ले लो, मतलब एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, पर दोनों की दूरी है तो 6 यूनिट ही, -6 तो नहीं होगी क्योंकि दूरी तो माइनस में हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना। तो आप कोई सी भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने लिख दिया ±6 और 0, ये तो एक्स अक्ष की हो गई। वाई की बात करें तो वाई की कोई भी ले लो, 0 और ±4 ले लो। देखो रहेगा जो डिस्टेंस है वो तो 4 यूनिट ही रहेगा, ऊपर से भी 4 और नीचे से भी 4, प्लस माइनस का तो डिस्टेंस में फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, तो इसलिए हमने ये ले लिया, जिससे दूरी हमारी समान है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, नेम द क्वाड्रेंट इन विच द ग्राफ ऑफ द पॉइंट ए लाइज। जब x जो है वो 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, जब दोनों 0 से बड़े हैं तो दोनों प्लस के होंगे, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, है ना। और जब दोनों 0 से छोटे हैं तो वो दोनों नेगेटिव होंगे, तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्लियर है। हिंदी मीडियम में भी यही है। वह चतुर्थांश बताइए जिसमें बिंदु स्थित होगी जबकि ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो एक्स और वाई है। तो अगर एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े होंगे तो प्लस के होंगे, वो पहले चतुर्थांश में आएंगे, और एक्स और वाई दोनों 0 से छोटे होंगे तो वो माइनस के होंगे, तो वो तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है आपके पास। एक कार्तीय तल के तृतीय चतुर्थांश में बनी आयतकार आकृति के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुज x अक्ष पर p मात्रिक लंबी है व दूसरी भुज y अक्ष पर q मात्रिक लंबी है या चौड़ी है। एक बार इसको इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ लेती हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझाऊंगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर फिगर प्लेस्ड इन द थर्ड क्वाड्रेंट इन अ कार्टेशियन प्लेन विद लेंथ p यूनिट ऑन x एक्सिस एंड ब्रेथ q यूनिट ऑन y एक्सिस। देखो इसमें आपसे क्या कह रहा है, आपके पास ना एक आयतकार रेक्टेंगल शेप है, तीसरे में है, ठीक है। उसमें आपसे कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, p यूनिट पे है एक, एक q यूनिट पे, पर तीसरे में इसलिए मैंने उन्हें नीचे की साइड लिया, तो ये ऐसे जुड़ गया, बन गया ना आयतकार के आकार का, रेक्टेंगल की शेप का हो गया ना ये। अब आपको क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो देखो एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक ये है और एक ये है, 4 है। तो इस वाले की अगर मैं बात करूं तो 0 0 होगा, मूल बिंदु ओरिजिन है ये। इस वाले की मैं बात करूं
तो माइनस पी और ज़ीरो होगा क्योंकि एक्स यहाँ माइनस का होता है। इस वाले की मैं बात करूँ तो ये पी और क्यू ही तो होगा, यहाँ से यहाँ तक पी और क्यू है ना। तो ये हो गया माइनस पी और माइनस क्यू। तो चतुर्थांश में तो ध्यान रखना माइनस के ही आएंगे क्योंकि उसमें एक्स भी माइनस होता है और वाई भी। और चौथे वाले इसकी बात करूँ, ये वाले की, तो इसमें एक्स ज़ीरो है और वाई क्या है यहाँ पर माइनस का क्यू है। तो ये वो चार कोऑर्डिनेट्स, वो चार निर्देशांक आ गए उस रेक्टेंगल फिगर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है आपके पास। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। एक ए और बी लाइन सेगमेंट है, आपको कोई से भी दो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं जो इन लाइंस को ज्वाइन कर रही हो। एक बार हिंदी मीडियम में समझ लेते हैं। एक कार्तीय तल में बिंदु -1 1 और -1 व बी 4 और 5 दर्शाए और एक रेखाखंड द्वारा इन्हें मिलाएं। किन्हीं दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए व बी के बीच में स्थित हो। सबसे पहली बात तो है, एक छोटी सी करेक्शन है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 4 है। देखो यहाँ पर ये रहा 4 और -1, ठीक है। कह रहे हैं ये दो बिंदु पहले यहाँ बनाओ, चलो बना दो। 4 और -1 मैंने लिया, 4 यहाँ पर और -1 यहाँ ले रखा है, तो यहाँ कहीं आ जाएगा। और 4 और 5 यहाँ कहीं ले लिया तो यहाँ कहीं आ जाएगा। ये वो मेरी रेखा लाइन बन गई। ठीक है, आप सीधी बनाना, पेंसिल और स्केल से बनाओगे तो एकदम सीधी बनेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना 4 और -1 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 और 5। आप कह रहे हैं ऐसी दो बिंदु बताओ जो ए और बी के बीच में है ना, ये बी है ये ए है, इनके बीच में ये है। तो आप कोई सी भी दो बता सकते हो, बस एक्स को 4 ही रखना। तो कोई सी भी दो बता दो। मैंने एक 4 और 3 बता दी, ठीक है, और एक मैंने 4 और 2 बता दी। देखो 4 और 3 यहाँ कहीं होगा पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, और 4 और डी यहाँ कहीं होगा, 4 और 2 डी पॉइंट पे। तो आप 4 और 1 भी बता सकते हो, 4 और 4 भी बता सकते हो, कोई सी भी बता सकते हो। आपको दो बिंदु बताने जो इन्हीं के बीच में स्थित थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आज क्वेश्चन 62 तक कंप्लीट हो गया। अब कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस रह गए, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।